जय श्री राम। नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे होंगे। सभी माताओं, बहनों, भाइयों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज का जो विषय है, क्या महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए? क्या महिलाओं को मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखना चाहिए? विशेष उपाय। क्या यह सत्य है कि हनुमान जी की पूजा महिलाएं कर सकती हैं, व्रत रख सकती हैं? और क्या क्या चीज़ें, इन सारे उपायों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सभी माताएं बहनें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जब भी आप हनुमान जी की उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सच्चे मन से करें। सबका हित और कल्याण करते हैं हनुमान जी, और सभी के कष्टों को दूर करते हैं। शुरू करते हैं। महिलाएं और मेरी बहनें, माताएं, सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और भक्ति का प्रचार करें। हनुमान जी का सदैव गुणगान करें, हनुमान जी की पूजा करें, पाठ करें। और मैं आपको बताता हूँ विशेष उपाय। आप ऐसा करते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और क्या नहीं करना चाहिए पूजा में, आपको क्या करना चाहिए और कैसे पूजा करनी चाहिए, सारी विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। जहाँ पे भी कोई गलती हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरी माताएं हैं, बहनें हैं। मेरी सभी देवतुल्यों को मेरा सादर प्रणाम है। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और जानते हैं क्या विशेष उपाय करने चाहिए। हनुमान जी का उपासना रखनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए, हमें क्या भोजन करना चाहिए, सारी बातें खुल के बताई जाएंगी। जय श्री राम। चलते हैं वीडियो में। शुरुआत करते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय में आप उठ जाएं। और ब्रह्म मुहूर्त के समय उठने के बाद आपको स्नान इत्यादि करने के बाद साफ या नया कपड़ा आपको पहनना है, और धुला हुआ पहनना चाहिए, और लाल रंग का कपड़ा आपको पहनना चाहिए। आप लाल रंग का कपड़ा पहने, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की जो पूजा है उसमें मूर्ति या तस्वीर तस्वीर लें और पूजा का संकल्प लें और हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार के दिन मंगल मंत्र का जाप आपको करना है। मंगलवार को आप व्रत ले लें। हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके सामने बैठकर मंत्र का जाप करना है। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। संध्या काल में आपको विशेष उपाय बता रहा हूँ, सभी महिलाएं ध्यान। शुरू करते हैं। मैं जुड़ चुका हूँ आपके साथ। उपाय वह आपके सारे काम आने वाले हैं। सुबह समय पर उठ जाएं। प्रातःकाल आप महिलाएं, हमारी सभी बहनें समय पर उठी जाती हैं, मगर कुछ और समय पहले उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है प्रातः 4:30 बजे से लेकर 5:30-6 बजे तक का, वह समय अति उत्तम माना गया है। उसी समय आप स्नान इत्यादि करने के बाद आपको साफ कपड़े पहनने, धुले हुए कपड़े पहनने हैं। आपके पास नए कपड़े नहीं हैं तो धुले हुए लाल रंग के कपड़े पहनने हैं। हनुमान जी की आप पूजा करना चाहते हैं, हनुमान जी का व्रत रखना चाहते हैं, उपवास रखना चाहते हैं, तो आपको यह कपड़े पहनने हैं। तत्पश्चात हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने हनुमान चालीसा का आपको विस्तरपूर्वक पाठ पढ़ना है। और जब भी आप समस्या में आते हैं, संकट में आते हैं, तो आपका मंगल हनुमान जी ही करते हैं। मंगल के मंत्र का आपको जाप करें और हनुमान जी के हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें, जिससे घर में सुख शांति आती है आपकी। और संध्या काल में हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। संध्या काल में आप विशेष तौर पर ध्यान दें, सिंदूर और चमेली का आपको उनको अर्पित करना है। और व्रत में फलाहार जरूर लें, फलाहार की उपयोग करें, यानी फल और अन्य व्रत के लिए उपयुक्त भोजन का सेवन करें। जो व्रत का भोजन होता है उसका सेवन आप कर सकते हैं। शाम को हनुमान जी की आरती और भोग लगाएं, व्रत रख रखा है आपने तो। और व्रत के पारण करने पर नमक के सेवन कर सकते हैं। व्रत का जब पारण हो जाता है तो उसके बाद आप नमक का सेवन कर सकते हैं, नहीं तो हनुमान जी के उसमें नमक नहीं खाया जाता। सभी माताएं बहनें इस ओर विशेष ध्यान दें। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ, मगर इन बातों का आप अनुसरण करते हैं तो हनुमान जी आप पर प्रसन्न होंगे। विशेष बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सभी माताएं बहनें, मंगलवार के दिन आप व्रत ले रखी हैं, उपवास कर रखा है आपने, तो सफ़ेद कपड़े पहनकर कभी भी हनुमान जी की पूजा ना करें। इससे हनुमान जी अप्रसन्न होते हैं। आपके जो दुखों को जो है वह ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमने अपने दुखों को कम करना है, हनुमान जी को प्रसन्न करना है। मंगलवार व्रत के दौरान आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको सफ़ेद कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं। व्रत के दौरान
और व्रत खत्म होने पर उसके बाद ही भोजन करना अनिवार्य माना गया। शाम को एक टाइम भोजन करना चाहिए, यह विशेष रूप से ध्यान रखें। व्रत के दौरान आप पवित्रता का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप पीरियड में हैं तो कभी भी व्रत ना रखें, इससे पूरे घर में अशांति फैल सकती है। आपका किया कराया सारा मिट्टी में मिल सकता है, जो भी आप पहले काम कर चुके हो। तो इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप व्रत कर रखे हैं तो उस दौरान पीरियड शुरू हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं पर आप रोक सकते हैं। अगले व्रत से आपको यह कार्य करना शुभारंभ करें। हनुमान जी की कृपा बनी रहती है, मगर साफ सफाई विशेष ध्यान रखें। हनुमान जी को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके घर में ग्रह क्लेश होने शुरू हो जाएंगे। हनुमान जी की जो कृपा है वह आनी बंद हो जाएगी। तो इन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हनुमान जी सभी को समान स्त्री मानते हैं। हनुमान जी के लिए सारी स्त्रियां एक जैसी हैं। कभी भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको नुकसान हो। उनके पैर छूने की चेष्टा कभी भी ना करें, यह ध्यान रखें, इससे बचना है। और झुकना नहीं है, आपको उनको प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। हनुमान जी को आप दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं तो आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। आप झुककर या उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं, यह आपके लिए गलत होगा। आप दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें, प्रणाम करें, हनुमान जी प्रसन्न होंगे। कभी भी इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे कार्य ना करें। आप पीरियड में हैं या कहीं गलत जगह पे हैं तो हनुमान जी के मंदिर बिल्कुल भी न जाएं, ना ही पूजा रखें, ना ही पाठ करें, ना ही उपवास रखें। इन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है सभी माताओं बहनों को, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देव हैं, तुरंत प्रसन्न होते हैं, और गलत करोगे तो तुरंत उसका असर आपको लगता है। तो आपको अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इन मानकों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। पीरियड के दौरान आप पूजा पाठ नहीं करें, हनुमान जी की उपासना नहीं करें। हनुमान जी सदैव भक्तवत्सल हैं और सभी की रक्षा करते हैं। और जब भी आप पूजा के बाद उनको सिर नहीं झुकाना और तत्पश्चात उनको पाँव भी आपको नहीं छूने हैं। इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें सभी महिलाएं, जो आपके आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छे संकेत होंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, हनुमान जी को आप ना चोला चढ़ाएं ना चुनरी चढ़ाएं, इससे हनुमान जी को बुरा लगता है। आप दूर से उनको प्रणाम करें, उनकी उपासना करें, उनका व्रत रखें और सभी प्रकार के कार्य करें। और ऐसा ना करें कि जिससे आपको नुकसान न हो। अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति हमें बताना बहुत ज़रूरी है। आप खुद समझदार हैं। हनुमान जी की हनुमान चालीसा का निरंतर आप पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, मगर आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं, आप हर प्रकार से संपन्न हैं और आप यह समझते हैं कि मैं इस पूजा करने के लायक हूँ, तो पूजा करें, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। जय श्री राम। सभी बहनों को यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहे और हनुमान जी का उपवास आप जरूर रखें। हनुमान जी का आप सच्चे मन से 21 मंगलवार उपवास रखते हैं तो आपके घर में जो ग्रह क्लेश हो रहे हैं, जो आपको परेशानियां हो रही हैं, जो आपको संकट हो रहे हैं, वह हनुमान जी सारे दूर करेंगे, क्योंकि हनुमान जी भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हुए आए हैं। तो आप सभी महिलाएं, माताएं, बहनें हनुमान जी की पूजा करें, पाठ करें, मगर मैंने जो उपाय आपको बताए उन उपायों को आप ज़रूर ध्यान दें, अन्यथा आपके साथ कुछ ना कुछ अब गलत हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें। जय श्री राम। नमस्कार।